पाकिस्तान जो है वो पिछले 40-50 साल मदरसों पे इन्वेस्टमेंट करता रहा। इंडिया जो है वो यूनिवर्सिटियां बनाता रहा। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। फिजिक्स से लेकर अर्थ साइंस और कॉस्मोलॉजी में ये सुपर कंप्यूटर एडवांस्ड रिसर्च में मदद करेंगे। आज वो जो मदरसे हैं उधर बच्चे जवान हो गए, उन बच्चों ने क्लैशनकोव पकड़ ली और हम उनसे क्लैशनकोव छुड़ाते हमारी जो है ना हम तरक्की की वो रास्ता ही भूल गए। और वो भारत है, वहां के बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ते रहे और आज वो तरक्की के रास्ते में चल पड़े। तीनों सुपर कंप्यूटर पहले पूर्ण रूप से स्वदेशी सुपर कंप्यूटर हैं। इस वक्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है 26 ब्रांचें हैं उनकी, 26। मतलब कि वो लोग इतने आगे निकल चुके हैं, इतनी तरक्की कर रहे हैं और हम लोग वहीं के वहीं, बल्कि हम लोग 20, 30, 50 साल पीछे ही जा रहे हैं। वहाँ के लोगों का विजन थोड़ा बदल गया हुआ है, सिर्फ इस हवाले से कि पाकिस्तानी दहशतगर्द हैं। जब उन्होंने इस्लाम को इनडायरेक्टली नौज बिल्ला बेचा, ऑलमोस्ट जिहाद की फैक्ट्रियां बनाई। मैं तो मानता हूँ कि वो हमसे वो 100 साल जो है ना वो आगे हमसे। इंडिया को इस मुकाम तक पहुँचाने का मेन डेवलपमेंट जो फोकस था वो सारी जो इंडस्ट्री ग्रोथ थी ना, उनकी प्रोफेशनलिज्म, उनका काम, उनकी इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, मोदी साहब जो आए हैं। और आज आपको मैं बताना चाहता हूं अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है MIT। MIT में दाखिला मिलना आसान है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया में दाखिला मिलना मुश्किल। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, इंडिया ने जो है एक सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है जिसका नाम है परम रुद्र। दोस्तों, ये सुपर कंप्यूटर जो है वो बहुत ही डायमेंशंस में हेल्प करने जा रहा है। जैसे यहाँ पर बहुत ही लार्ज स्केल पर डेटा प्रोसेसिंग हुई, जैसे कॉस्मिकल स्टडीज़ हो गई, जैसे मान लो कि अंतरिक्ष की फ़ोटोज़ वगैरह आती हैं, या वेरियस रिसर्च हैं जहाँ पर हाई कैलकुलेशंस होती हैं, बहुत सारा डेटा होता है, उन सब के में जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, कॉस्मिक स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कर रहा है, स्पेस रिसर्च में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। ये सब चीज़ें में, इन सब फील्ड्स में जो है ये सुपर कंप्यूटर बहुत हेल्प करने वाला है दोस्तों। तो अब जो है पूरी दुनिया इसको देख रही, शॉक्ड रह गई कि इंडिया ने मतलब एक अच्छा सुपर कंप्यूटर जिसकी स्पीड इतनी फास्ट है वो बनाया हुआ है। पाकिस्तान के लोग भी इस पर डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो है वो हमेशा अपने धर्म में इन्वेस्ट किया और इंडिया ने अपने एजुकेशन में इन्वेस्ट किया, तो आज इंडिया कहाँ से कहाँ है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग और उनके एंकर्स या उनके लोगों का और क्या कहना है इसके बारे में। पाकिस्तान जो है वो पिछले 40-50 साल मदरसों पे इन्वेस्टमेंट करता रहा। इंडिया जो है वो यूनिवर्सिटियां बनाता रहा। आज वो जो मदरसे हैं उधर बच्चे जवान हो गए, उन बच्चों ने क्लैशनकोव पकड़ ली और हम उनसे क्लैशनकोव छुड़ाते हमारी जो है ना हम तरक्की की वो रास्ता ही भूल गए। और वो भारत है, वहां के बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ते रहे और आज वो तरक्की के रास्ते में चल पड़े। तारड़ साहब जी, हमसे भूल कहाँ हुई, हमसे चूक कहाँ हुई, हम क्यों अपना रास्ता भूल गए? आजादी तो इकट्ठे हासिल की थी। चीमा साहब, मैं इसका बल्कि थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊंगा। तरीकाकार देखिए ना, एक आपकी डेस्टिनेशन जाना हो, आपने एक जगह से दूसरी डेस्टिनेशन, कोई शॉर्टकट लगाता है उसमें से, कोई कच्चे रास्ते से चला जाता है, कोई परमानेंट उसके बारे में सोचता है कि यार मैं वहां जाऊंगा और आना जाना लगा रहेगा, तो मैंने अचीव किस तरह स्टेबल मुनासिब तरीके से कैसे जाना। हमने शुरू से 1947 से, मैं ये थोड़ा सा 1947 पे इसलिए ले जाना चाहूंगा कि हमारा स्टाइल उस वक्त भी यही था। हमने उस वक्त भी अमेरिका से या वेस्टर्न सिविलाइजेशन से पैसे बनाने की कोशिश की। केस पेश किया गया कि सोशलिज्म इज नॉट अलाइंड विद इस्लाम। हमें पैसा दिया जाए ताकि रशिया का एक्सपेंशन ऑफ सोशलिज्म को रोका जाए। दिस स्टार्टेड इन 1947। हमारे लियाकत अली खान का जो पहला ट्रिप था उसके अंदर ये डायलॉग हुआ कि सोशलिज्म इज नॉट अलाइंड विद इस्लाम, हमें जमहूरियत इस्लाम के साथ अलाइंड है, हमें पैसा दिया जाए। ये उसी वक्त बातें शुरू हो गई। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई जब हमारे सबसे ज्यादा पाकिस्तान के फैब्रिक को नुकसान पहुंचाया जियाउल हक साहब, जब उन्होंने इस्लाम को इनडायरेक्टली नौज बिल्ला बेचा, ऑलमोस्ट जिहाद की फैक्ट्रियां बनाई सिर्फ और सिर्फ टू अकोमोडेट अमेरिकन इन अफगानिस्तान। और उसके बाद वो जो डॉलर कंटेनरों में आते रहे हैं, आज तक हमें उनके ख्वाब नजर आ रहे हैं। एक तो उसने हमारे मुल्क का सत्यानाश किया, रंग बिरंगे किस्म का इस्लाम इन्होंने पेश किया। हर चौक हर बड़े बाजार के अंदर धमाके हुए, तबाही फेर दी उन्होंने, तबाही फेर दी। उसका रिएक्शन
अब जिनको आप अफगान महाजरीन कहते हैं वो आपके कंट्री पर जबरदस्ती मुसल्लत हैं, आपकी मर्जी से नहीं आए वो, ना वो जाते हैं वापस, मेजॉरिटी के पास शनाख्ती कार्ड है, दे आर, वो किसी वक्त भी वो पैसा लेकर आपके ऊपर जो है वो हमले करते हैं, क्योंकि उनका कारोबार है जंग। अगर आप अफगानिस्तान का देखें तो गुरिल्ला वार इज पार्ट ऑफ देयर डीएनए। वो सदियों से खैबर पास के ऊपर पहाड़ों से नीचे उतरकर हमले करके और वो ऊपर चले जाते थे, फिर उन्होंने देखा कि यहां तो सर्दी बहुत है, तो वो सर्दियों में इंडिया आना शुरू हो गए, उन्होंने फिर हमले करने शुरू कर दिए, फिर उन्होंने यहाँ मुगलों की शेप इख्तियार की यहाँ पे, तो वो सारा सिलसिला हुआ। लेकिन जो लड़ाई झगड़ा ट्रबल जो है उनके डीएनए का हिस्सा है। आपको ये शक हो ना कि मुहाजिरीन आप पाल रहे हैं, वो आप उनमें से भी यूएस एड के डॉलर बनाते हैं, आपको ये फायदा जरूर है, लेकिन ना वो जाएंगे ना जाते हैं, ना जाएंगे वो ना आपकी मर्जी से आए हैं ना आपकी मर्जी से जाएंगे वापस, बल्कि वो नॉन स्टॉप थ्रेट है आपके लिए। अब मैं उस पे, अच्छा आपने उस पे भी डॉलर बनाए, बिल्कुल खुला के डॉलर बनाए, और आज तक आपके वो ख्वाबों में आते हैं कि दोबारा वो पेटियां आए डॉलरों की, वो नहीं आ रही हैं अब, क्योंकि अब आसपास आपके कई और दूसरे ममालिक उनको एंटरटेन करते हैं, कई और मकासद हैं, चेंज होते हैं। लेकिन अच्छा, दूसरा उसमें एक और बात बताना चाहूंगा कि मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ ज़ियाउल हक साहब ने मदरसे बना के छोड़ दिए। अब हमारे जो कई पढ़े लिखे बाबू हैं, जो ऑक्सफोर्ड के हैं, जो खूबसूरत तरीन हैं, उन्होंने भी जिहाद की ट्रेनिंग शुरू कर दी। उन्होंने भी मौलवियों का जो है वो जो मदरसों का कॉन्सेप्ट है हाईजैक करके वो बार बार कौम को कहते हैं कि जिहाद, ये सियासत नहीं जिहाद है। अब ये आप अंदाजा लगा लें कि आप वो जो ऐसा आपको टीका लगा डॉलरों का, आप उस मोड से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। आप वो इस तरीके से दहशतगर्दी दुनिया में आपने बेची और इतना पैसा बनाया आपने कि दैट हैज बिकम पार्ट ऑफ योर कारोबार। वो आप चाहते हैं, आप तालीम की तरफ तवज्जो नहीं है आपकी तरक्की चाहते ही नहीं है आप तरक्की नहीं। मैं ये आपको गारंटी से कह देता हूं, देखें, हमेशा मीडिया और सियासतदान वही चीज बेचता है जो कौम खरीदना चाहती है। देखिए ना, अखबार, खबर, न्यूज, अगर सिर्फ वही वो दिखाएंगे जो लोग देखना चाहते हैं। इस वक्त इमरान खान साहब की आपकी जो वीडियोस लीक हो रही हैं उसमें वो क्या कह रहे हैं कि मैं वही चूरन बेचूंगा, ये हर हरबा इस्तेमाल करूंगा, वही चूरन बेचूंगा जो पीके का बाहर। बल्कि वो कह रहे हैं जिहाद है, मेरे जुलूस जलसे में आना जिहाद है। नौज बिल्ला उन्होंने फरमाया था कि उमरा हज पे ना जाओ, आप पीटीआई के लिए काम करो। नौज बिल्ला, आप उनके स्टेज के ऊपर एक खातून ने कहा था ये 21वीं सदी का पैगंबर है। तो देखे ना, वो आप उस जिहाद, उस मोड से जो ज़ियाउल हक ने आपके दिमाग के अंदर जो सीड एक बीज लगाया था, आज वो पक के फसल 25 करोड़ लोगों के सामने तैयार आपके फिर रही लौंडे लपाड़े, जिसने भी बनाए। इस वक्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, 26 ब्रांचें हैं उनकी, 26। और आज आपको मैं बताना चाहता हूं, अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है MIT। MIT में दाखिला मिलना आसान है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया में दाखिला मिलना मुश्किल। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।